अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 23 है। पेज नंबर 24 पे फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी फंक्शन किस तरह करती है। किडनी का फंक्शनल यूनिट था नेफ्रॉन। अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन बनाना किडनी का फंक्शन है। विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन फर्स्ट वन, selective reabsorption सेकेंड स्टेप एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन थर्ड स्टेप। तो सबसे पहले क्या होगी, प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो आपका ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्टेज यानी कि यूरिन के जो भी कंपोनेंट्स है वो ब्लड से निकल के यानी ब्लड से फिल्ट्रेट होकर किस में आ जाएंगे, नेफ्रॉन में। ठीक है, फिर वहाँ से नेफ्रॉन में जैसे जैसे वो मूव करेंगे उससे जो हमारी काम की चीज़ें होंगी, जो बॉडी को भी जिनकी नीड होगी वो रीअब्जॉर्ब होगी, तो हम उससे कहेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अपनी मर्ज़ी से बॉडी कुछ मटेरियल या सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करेगी। फिर होगा ट्यूबुलर सेक्रेशन। उसके बाद लास्ट में जो नेफ्रॉन की ट्यूब्स हैं वो भी यूरिन के अंदर कुछ ना कुछ सेक्रेट करेंगी यूरिन की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। When blood enters the kidney via the renal artery, it goes to the many arterioles and then to the glomerulus। ठीक है, जाहिर सी बात है ब्लड एंटर होगा किडनी से किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू, और किस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ग्लोमेरुलस क्या होता है, कैपिलरीज का जाल होता है जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस में क्या होगा, प्रेशर होगा ब्लड का। उस प्रेशर से क्या होगा, ग्लोमेरुलस से वेस्ट मटेरियल निकल के किस में चला जाएगा, वुमेन कैप्सूल में चला जाएगा। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई। ठीक है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा। एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर जो थी, इज फोर्स्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो प्रेशर क्या करेगा, जितने भी वेस्ट, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह होगा उन्हें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फोर्स्ड आउट यानी कि उसे बाहर की तरफ मूव करवा देगा। दिस मटेरियल पासिस इनटू द वुमेन कैप्सूल। ठीक है, तो वो सारा मटेरियल ग्लोमेरुलस से निकल के किस में चला जाएगा, वुमेन कैप्सूल में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस से वो किस में आ गया है, वुमेन कैप्सूल में आ गया। ठीक है, अब वुमेन कैप्सूल से नेक्स्ट एरिया कौन सा था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब क्या होगा, द सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन द स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रेनल ट्यूब्यूल्स। अब जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स थी उनके इर्द गिर्द कैपिलरीज भी लिपटी हुई होती हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में से गुजरेगा वो कैपिलरीज क्या करेंगी, उस फिल्ट्रेट से ज़्यादातर मटेरियल को क्या कर लेंगी, रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, वो कैपिलरीज। नेक्स्ट क्या होगा, अकर थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, वाटर एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट वो कहाँ से जाती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जाती हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। साल्ट और रीअब्जॉर्ब by active transport and then water follows by osmosis। the descending limb of, इसके बाद क्या हम रीअब्जॉर्ब करेंगे, साल्ट। जब हम साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेंगे तो सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले स्टार्ट हो जाएगा। अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन वाटर, ये भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। while the ascending limb of loop of हैनले allows the reabsorption of salt। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट मटीरियल रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लास्ट पोर्शन आ गया ये। अब पहले हमारे पास था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, फिर लास्ट वन आ गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। तो मोस्टली क्या क्या रीअब्जॉर्ब हुआ है, वाटर और सॉल्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी और नमकियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लास्ट में जब सारा चीज़ें फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो के कहाँ पे पहुँचेगी, कलेक्टिंग डक्ट्स में। The third step is the tubular secretion। different ions, creatinine, urea, etc. are secreted from blood into the filtrate in renal tubules। ठीक है, renal tubules में भी अब रीअब्जॉर्ब हो रही हैं
तो कुछ चीज़ें ब्लड भी रेनल ट्यूब्यूल्स में डाले गए, यानी कि जो वेस्ट चीज़ें होंगी ब्लड के अकॉर्डिंगली। दिस इज़ डन टू मेंटेन अ ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच, ठीक है। ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ क्रेटिनिन, प्रोटीन, यूरिया वगैरह फिल्ट्रेट में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द पेल्विस, ठीक है। हमें पता है कि पेल्विस में जाके सारा मटेरियल इकट्ठा होता है। अब इधर लिखा है नॉर्मल कंसंट्रेशन कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन की कंपोजिशन दी गई है, तो आपने ये टेबल भी अच्छे से स्टडी कर लेना है, इसकी परसेंटेज याद रखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।